हेलो, मैं विवेक अस्थाना और स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक सिंगर को क्या खाना चाहिए, गले को अच्छा रखने के लिए कैसा खान पान रखना चाहिए, ये कई इस तरह के सवाल कई लोग पूछते रहते हैं। तो ये वीडियो जो है हमने इसी सब्जेक्ट को लेकर के बनाया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आर यू रेडी टू गो? ग्रेट, लेट्स गो टुगेदर। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप गाइए। विवेक अस्थाना जी, कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग हर रोज 3-4 घंटा हर रोज रियाज करते हैं तो वो कुछ लिबर्टी ले सकते हैं, राइट? खाने पीने को लेकर के, या फिर किसी को अगर किसी चीज से एलर्जीज है या डॉक्टर ने किसी चीज के लिए मना किया है, खास करके गले को ध्यान में रखते हुए या ओवरऑल वैसे भी, तो उन सब चीजों को के हिसाब से खान पान को तो खैर रेगुलेट करके रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे कुछ भी खाओ पियो यार, क्या फर्क पड़ता है, राइट? ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कीबोर्ड है, गिटार है, तबला है, हारमोनियम है, सबको हम एक केस में ढक के रखते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि अधिक सर्दी से, ठंड से या अधिक गर्मी से उनको बचाया जा सके, ठीक है? या बारिश के मौसम में भी थोड़ा सब वेट हो जाता मामला, तो उसे मॉइस्चर से बचाने के लिए हम उसको कवर करके रखते हैं। तो भाई ये भी एक तरह से हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? हम यहाँ से तो इसका क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए? जरा सोचिए। तो इसको बहुत कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए और ना ही इसको इतना छुई मुई करना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में। बहुत ज्यादा भी इसको एकदम नहीं, यार ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पूरी एक लंबी लिस्ट लेके बैठ गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो दोनों चीजें गलत हैं। वैसे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड किसी भी चीज में, और खाने पीने में भी वही चीज है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि हर व्यक्ति विशेष के साथ ये अलग अलग मैटर करता है। जैसे अगर आप कफ प्रकृति के हैं, आपकी प्रवृत्ति कफ पैदा, जैसे कुछ भी ठंडा हो जाए या कुछ भी आप ठंडा अगर खा लेते हैं और कफ हो जाता है, तो वो कफ टेंडेंसी है यानी आपके अंदर। या फिर वात अगर प्रकृति है आपके शरीर की, या पित्त प्रकृति है, तो इस तरह से उसके अनुसार भी खान पान का सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि एक कफ प्रकृति वाला आदमी अगर ठंडी चीज खाएगा तो उसको ज्यादा असर करेगा बनिस्बत एक वात या पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से भी खाने पीने को लेकर के हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे ये लोग आम तौर पे ये, अरे मेरी क्या प्रकृति है, कैसे समझ में आएगी? तो इसका एक सरल उपाय ये भी हो सकता है कि आप आज मान लीजिए आपने कुछ ठंडी चीज खाई, पहले गाना गा लीजिए उसको खाने से पहले, ठीक है? सबसे पहले आप अपने नॉर्मल आवाज में गाना गाइए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? और फिर कोई ठंडी चीज खा लें और फिर रिकॉर्ड करके देखें, अपनी आवाज को सुने, तो क्या डिफरेंस आया? थोड़ा बहुत तो आएगा ही वैसे भी, लेकिन मेजर डिफरेंस आ रहा है क्या, ये देखिए, नंबर 1। फिर किसी और दिन आप मान लीजिए बहुत तली भुनी चीज खा लीजिए, और फिर उसी तरीके से पहले और बाद के आवाज में आप डिफरेंस करके देखिए। तो इस तरह से जो चीजें कही जाती हैं, दही खा के देखिए, खट्टी चीजें, या फिर और भी कोई तो जैसे इमली का, ये मतलब आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है? तो इससे आपको ये आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि हाँ, ये चीज मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? और तो
हाथ कंगन को आरसी किया, बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको हाथों हाथ यू कैन टेक डिसीजन कि भाई ये चीज़ जो है मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, ये चीज़ सूट कर रही है या कम अफेक्ट कर रही है, तो ये कर लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस दिन आपका कोई प्रोग्राम है या कोई आप कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं, तब ये कतई एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, राइट। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गले के लिए इन जनरल हमें केयरफुल रहना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक हुआ या आइसक्रीम हुआ, या तली भुनी चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर आप खाएंगे तो डेफिनेटली ये टेक्सचर को असर करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि तेल का लेयर जब आता है तो या वसा को फॉर्मुलेट करता है, कफ की टेंडेंसी बढ़ती है। आप अगर बहुत मीठा खाते हैं तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये सब चीज़ों का ये जो है ना, मेडिकली ये सब प्रूफ चीज़ें हैं, तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा तंबाकू या सिगरेट इज़ वेरी बैड, बिकॉज फेफड़े के लिए वो हम सांस जो लेते हैं उसको अफेक्ट करता है, हमारी जनरल हेल्थ को भी अफेक्ट करता हो। तो ये सब चीज़ें जो है, जो कुछ चीज़ें हैं जो तय हैं, उनको तो ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ, कभी कभी मान लीजिए किसी पार्टी में गए या कभी खुद भी मन कर गया यार, अरे चलो महीने में एक बार कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, अगर ऐसा हो भी तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उसको मुंह में थोड़ी देर और रख के फिर अंदर गले के अंदर लीजिए, मतलब उसको थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल कर लीजिए और उसके बाद ठंडी चीज़ को अंदर लें। आइसक्रीम को भी थोड़ी देर उस में रखिए और फिर गले के अंदर ले जाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसका एटलीस्ट ठंडापन कम, ये बहुत ज़्यादा मन कर रहा है या कहीं ऐसा माहौल है कि आपको खाना ही पड़ रहा है, तो अदरवाइज जितना अवॉइड कर सकें दैट इज गुड फॉर सिंगर। गले की कफ चिकनाई वगैरह को दूर करने के लिए बहुत ही एक कारगर चीज़ है, वह है मुलेठी। अगर आप मुलेठी आप किसी भी पंसारी की दुकान में, किसी अच्छे जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप मुलेठी लकड़ी के जैसा होता है, छोटा, और उसको दांत में रख के आप चबाएं, उसका रस जब जाता है अंदर गले में, तो जस्ट लाइक आप जैसे बर्तन को कैसे चिकनाई युक्त बर्तन को सर्फ से और या किसी और डिटर्जेंट से साफ करते हैं और वो बिल्कुल चिकनाई गायब हो जाती है, तो उसी तरह से मुलेठी जो है पूरा कफ और इसको क्लियर कर देता है। तो दैट्स वेरी गुड, जिसको आप बिल्कुल एक दातुन की तरह होता है, दतवन जिसको हम कहते हैं, जो पहले लोग लकड़ी से वो दातुन करते थे, उसका अलग अलग बबूल का दातुन होता है, नीम का दातुन होता है, उसी तरह इसको चबाना है, इसे दातुन नहीं करना है। इतना छोटा भी टुकड़ा लेकर के अगर आप मुंह में रख लिए और चबाए और उसका रस को लेते रहें, और बाद में जब पूरा रस अंदर चला जाता है तो फिर उसका सूखा टुकड़ा को बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर थ्रोट। वैसे अदरक के छोटे छोटे टुकड़े को अगर शहद के साथ मिलाकर खाएं, वो भी बहुत अच्छा होता है गले के लिए। फिर अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर काली मिर्च होती है ना, वो 2-3 कूट लीजिए और उसमें फिर शहद को लपेट करके वो खाएं, वो भी गले के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी गर्मी में थोड़ा कम खाएं, लेकिन अगर गर्मी में खाएं तो फिर लौंग जो है, लौंग खा सकते हैं आप। लौंग को के फूल को ऊपर जो उसका सिरा होता है उसको तोड़ करके खाइए गर्मी के दिनों में, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से काली मिर्च, शहद, अदरक, शहद और लौंग, ये सब भी दे आर वेरी गुड फॉर थ्रोट। मौसम के संक्रमण काल में गले को बचा के रखने की खास ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है, बारिश से जब ठंड की तरफ जाते हैं या ठंड से गर्मी की तरफ मौसम चेंज होती है, तो वैसे में गले को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस दरमियान खास करके गले को गार्गिल करना, मतलब गुनगुने पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी नमक डाल लें और फिर उसको गरारा करें और उसके बाद काढ़ा बना के पिएं, ठीक है। जैसे तुलसी हुआ, अदरक हुआ, लौंग हुआ
और इन सबको काली मिर्च हुआ, तो ये सबको मिला करके ना आपको गुड़ का काढ़ा बनाना चाहिए, ठीक है, और काढ़ा पीजिए, ये बहुत अच्छा। ये खास करके जब मौसम ट्रांजिट करता है, संक्रमण करता है, इस दरमियान ये बहुत अच्छी चीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि गले में अंदर से सूजन हो जाती है, राइट, तो ऐसे में आपको गुनगुने पानी में हल्दी मिला करके उसको पीने से काफ़ी राहत मिलती है। या फिर हल्दी को, एक चुटकी हल्दी ले लें, उसको शहद से मिला लें अपनी उंगली में ऐसे, और 2 उंगली से मिला करके, और जितना अंदर जा सकता है उसको अंदर ले जाएं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है जो हल्दी जो है, तो वो जितने भी अंदर के बैक्टीरिया है या सूजन को कॉज करने वाले जो चीज़ें हैं, तत्व हैं, उसको वो मार देता है, और उससे हीलिंग होने में बहुत आसानी होती है। एंड दैट्स वेरी गुड फॉर थ्रोट, अगर आपका वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने रेंज से ऊपर रेंज का गाना ज़्यादा गा लेते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी बहुत देर तक कहीं गाना गाए, या कभी कुछ ऐसे फंक्शन में चले गए जहाँ सब लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, कोई पिकनिक है, आउटिंग है, या कोई शादी विवाह का माहौल हो, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत आप बहुत देर तक ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो क्या गला बैठ जाता है, या फिर स्वर भंग हो जाता है, ज़रा टेक्सचर चेंज हो जाती है। तो अब फिर अगले दिन अगर कुछ गाना हो तो क्या करें? तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि मुनक्का, मुलैठी का जो चूर्ण होता है, और शतावरी के चूर्ण को गर्म दूध में उबाल लें पहले, राइट, और फिर उसको उबालने के बाद थोड़ा खौला करके फिर उसको छान लीजिए, और फिर उसको उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके घूंट घूंट उस दूध को पीजिए। तो इससे जो स्वर भंग हुआ है वो उससे निजात पाने में ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगर गला बैठ गया है तो दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप गर्म दूध में आंवले के चूर्ण को मिला करके पीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड गला खोलने के लिए, ठीक है। और वैसे भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने जो खान पान है ना उसको बहुत पौष्टिक रखना चाहिए, और ऐसा रखना चाहिए कि कैलोरी और विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप पका हुआ फल खा सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, और भी जो विटामिन के स्रोत वाले हैं, मतलब ऐसे फूड खाएं जिससे आपके अंदर ताकत आए, एनर्जी आए, क्योंकि गाना अच्छी तरीके से गाना जब आप पूरे अंदर से गाते हैं पूरे, उसमें एनर्जी लगती है, राइट। तो एक और लगातार आपको बहुत देर तक गाना है, तो और उसमें आपका पूरा कमांड के साथ अगर आप गाना चाहते हैं, सीरियसली सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छे आहार को लेना बहुत ज़रूरी है, एंड आपको थोड़ा एक डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा। मतलब आप एकदम कैजुअली बोल दोगे कि एक कैजुअल लाइफ स्टाइल के साथ आप बहुत अच्छा सिंगर बन जाएंगे, तो ये भी नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा भी ये नहीं करना है कि मतलब ये चीज़ बिल्कुल लकीर का फ़कीर बन करके ही नहीं चलना है, लेकिन एक बेसिक डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी मत करें अपने गले को, लेकिन एक जो चीज़, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि किस चीज़ से आपको परहेज करना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रख करके अपना एक एक डाइट चार्ट एज अ सिंगर बना लें और उसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर मैंने कुछ इसमें वैल्यू की बातें करी हैं तो प्लीज़ आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए इन सब टिप्स को ध्यान में रख करके you can apply them for your musical journey. So चलिए मिलते हैं सैटरडे 5:30 को। बाय बाय।